6 महीने के लिए गायब हो जाओ। तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सफलता की राह में आत्मा निर्भर और एकाग्रता का महत्व सदियों से सभी महान संतों, विचारकों और सफल व्यक्तियों को बताया गया है। बौद्ध धर्म के गहरे संदेश और कहानियों में हमें जीवन के उद्देश्य और सफलता की और अग्रसर होने के लिए मार्गदर्शन करती है। यह कहानी एक साधारण व्यक्ति की है जिसने खुद को बदलने का निर्णय लिया, वो भी सिर्फ 6 महीने में अपने जीवन को नई दिशा दिखा दी। कहानी की शुरुआत करते हैं दोस्तों। कहानी शुरुआत करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए वी ज्योति शर्मा चैनल को। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, राजू एक छोटा सा गांव में रहने वाला एक साधारण युवक था। उसके सपने बड़े थे, लेकिन हर दिन वह उन सपनों से दूर होता जा रहा था। उसके दिन दोस्तों के साथ समय बिताने, बेवजह की चर्चाओं और मोबाइल पर समय बर्बाद करने के लिए जाते थे। एक दिन राजू गांव के पास एक जंगल में घूमने निकला। वहां उसने एक बौद्ध भिक्षु को ध्यान देखा। भिक्षु की शांति और संतुलित ऊर्जा ने उसे आकर्षित किया। राजू ने भिक्षु से पूछा, मेरा जीवन बिखरा हुआ है, मैं कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन यह समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूँ। आप इतने शांत और संतुलित कैसे हैं? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम वास्तव में अपना जीवन बदलना चाहते हो तो 6 महीने के लिए गायब हो जाओ। गायब होने का मतलब? राजू को भिक्षु की बात समझ में नहीं आई। उसने पूछा, गायब होना, इसका क्या मतलब है? भिक्षु ने समझाया, गायब होने का मतलब है अपने आप को दुनिया की गड़बड़ियों से अलग कर देना। वह सब कुछ छोड़ दो जो तुम्हें विचलित करता है। अपने समय और ऊर्जा को केवल उन कार्यों में लगाओ जो तुम्हारे साथ लक्ष्य को पाने में मदद करे। 6 महीना तक अपने आप को खोजो और अपने सपनों की दिशा में काम करो। राजू ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। पहला महीना, आत्मविश्लेषण। राजू ने पहले महीने में अपनी दिनचर्या को पूरी तरह से बदल दिया। उसने सबसे पहले उन चीज़ों की सूची बनाई जो उसका समय बर्बाद कर रही थी। सोशल मीडिया, दोस्तों के साथ फालतू गप्पे और आलस। वह हर सुबह जल्दी उठकर ध्यान करता और दिन के लिए योजना बनाता। उसने बौद्ध ग्रंथ पढ़ना शुरू किया और समझा कि सच्ची खुशी और सफलता भीतर से आती है। दूसरा महीना, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना। दूसरे महीने में उसने अपने लक्ष्य तय किए। उसने सोचा कि वह क्या करना चाहिए। एक नया व्यवसाय शुरू करना, अपनी शिक्षा पूरी करना या किसी विशेष कौशल में महारत हासिल करना। वो छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर अपने पूरे करने पर ध्यान देने लगा। तीसरा और चौथा महीना, कौशल का विकास। तीसरे और चौथे महीने में राजू ने अपने लक्ष्य के अनुसार आवश्यक कौशल सीखने पर ध्यान केंद्रित किया। उसने ऑनलाइन कोर्स किए, किताबें पढ़ी और उन लोगों से संपर्क किया जो उसे के क्षेत्र में सफल थे। इन महीनों में उसने मेहनत की आदत डाल दी। उसकी एकाग्रता और आत्मविश्वास बढ़ने लगा। पांचवा महीना, अनुशासन और नियमितता। 5वें महीने में राजू ने यह महसूस किया कि सफलता केवल कड़ी मेहनत से नहीं बल्कि अनुशासन और नियमितता से भी आती है। उसने अपनी दिनचर्या को और अधिक प्रभावी बनाया। हर दिन एक नई सीख के साथ सोता और अगले दिन उसे लागू करता। छठा महीना, आत्मनिर्माण और संतुलन। छठा महीना राजू के लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित हुआ। उसने महसूस किया कि सफलता का असली केवल अर्थ पैसों या प्रसिद्धि से नहीं बल्कि अपने अंदर शांति और संतुलन से होता है। उसने अपने शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाना सीखा। 6 महीना के बाद, जब 6 महीने पूरे हुए, राजू पूरी तरह बदल चुका था। उसकी सोच, आदतें और जीवन शैली पहले से बिल्कुल अलग हो गई थी। उसने न केवल अपने सपनों को दिशा दी बल्कि अपने व्यक्तित्व को भी निखारा। और फिर से उसी भिक्षु के पास गया और धन्यवाद देते हुए बोला, आपकी सलाह ने मेरा जीवन बदल दिया। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे अंदर बदलाव इसलिए आया क्योंकि तुमने उसे लाने के लिए मेहनत की। याद रखो, जीवन में सबसे बड़ी जीत स्वयं पर नियंत्रण पाने की होती है। सीख। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो हमें दुनिया की अनावश्यक चीज़ों से हटकर
अपने लक्ष्यों पर केंद्रित करना होगा। 6 महीने के लिए गायब होना केवल भौतिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी आवश्यक है। समय का सही उपयोग करें, स्पष्टता लक्ष्य बनाओ, आत्म अनुशासन विकसित करें, ध्यान और आत्मचिंतन करो। अगर आप 6 महीने के लिए गायब हो जाएं तो आपका सफलता से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी मोटिवेशन वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा। बाय।